जो आपने नाटक देखा? अभी ये जो नाटक हुआ, जी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सॉन्ग, जो इतनी मुश्किल शैली है, एक जी सर। लोक शैली है, जी सर। बुंदेलखंड की बहुत। बुंदेलखंड क्या है, ये तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोक शैलियाँ हैं, जो कहीं पे नौटंकी, कहीं स्वांग, ये कुछ कह के इसको हम लोग अलग-अलग नाम देते हैं, लेकिन ये जो शैली है, ये इतनी मुश्किल थी कि जो स्टूडेंट्स ने जो किया है ना अभी सीखा था, मुझे नहीं लग रहा था कि वो ऐसा कर पाएँगे। लेकिन जब मैं बैठा तो मैं बैठे रहा, वो उन्होंने निराश नहीं किया मुझे, उन्होंने उससे जितना मुझे उम्मीद थी उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा किया। और मैं इस चीज़ को मैं कहूँगा अपने हिमांशु, जी। डॉक्टर हिमांशु को मैं बधाई दूँगा, शुभकामनाएँ दूँगा। उन्होंने इतना अच्छा काम किया बच्चों के साथ, और मैं चाहूँगा कि श्री राम सेंटर की जितनी जो फैकल्टी में उनको एक परमानेंट रखा जाए, और स्टूडेंट्स के साथ जो उन्होंने वर्क किया वो हर आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वो करें, तो उनकी किस्मत अच्छी होगी। अरे थैंक जो उनको ऐसे टीचर मिलेंगे, थैंक यू तो सो मच उनके लिए दादा। बहुत-बहुत साधुवाद और शुभकामनाएँ। हिमांशु, ग्रेट यार, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक जय हिंद। मैं राजन कुमार थिएटर से हूँ, और ये नाटक देखकर वाकई ये एहसास हुआ कि हमारी विरासत बहुत ही स्ट्रांग रही है। ये 1842 की स्टोरी को जब हमने स्टेज होते हुए देखा, तो जिस तरीके से डायरेक्टर ने काम किया है, जी। और हिमांशु का मैं बड़ा फैन हूँ शुरू से। लकीली ही इज़ माय जूनियर आल्सो। ओह! सर हिमाचल सांस्कृतिक अच्छा शोध मंडी संस्थान मंडी मंडी से। से, ओह वाह, वाह, बिल्कुल वाह सर! सेकंड बैच से मैं रहा हूँ। तो वो देखकर दिल खुश होता है। एक सीनियर जब अपने भाइयों का काम देखता अरे है, वाह, वाह, वाह! तो बहुत अच्छा लगता है। तो डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी इज़ सच ए वंडरफुल एन एक्टर एंड डायरेक्टर टू। तो मैं दिल से तमाम श्री राम सेंटर को भी बधाई देता हूँ कि अपने स्टूडेंट को आपने एक साल में जो तालीम दी है उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, थैंक और यू ये सर। बच्चे डेफिनेटली बेहतर करेंगे और रंगमंच के क्षेत्र में ये नाम करेंगे। एक बार दोबारा मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही अच्छा काम करते जाना है। बहुत मज़ा आया। थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक हाँ जी। आपने प्ले बहुत ही अच्छा था। लाइक सारे ही एलिमेंट्स थे। डांस था, म्यूजिक था, कोरियोग्राफी थी, फाइटिंग सीन्स थे, कॉस्ट्यूम्स थी और अभिनय था। तो सारी चीज़ें एक ही प्ले में देखने को मिल गई, और बहुत ही लाइक बुंदेली भाषा में जो मैंने देखा तो बहुत ही ऐसे रॉ और ओरिजिनल था। लाइक उसी ज़माने में मैं पहुंच गई थी। तो बहुत ही अच्छा डायरेक्शन था और सभी एक्टर्स ने भी बहुत कमाल किया। थैंक यू सो मच। क्या अच्छा बहुत लगा? अच्छा प्ले था। जी। बाहर पोस्टर देख के ऐसा लगा नहीं था कि इतना मजा आएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अंदर जाके सोने वाली हूँ, पर अंदर क्या की चीज़ें इतना ज़्यादा आपको अच्छी लगी इस उनकी प्ले में? उनकी जो बुंदेलखंडी लैंग्वेज थी उसने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया, और जो सारे एक्टर थे उनकी जो एक्टिंग थी जी। ऐसा लग रहा था प्रोफेशनल थे। बाद में पता चला कि प्रोफेशनल थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। क्या क्या-क्या इतना अच्छा अच्छा लगा? प्ले, और किसी को बात पता भी नहीं ज़्यादा लोगों को, कि ये दुख की बात है कि लोग इतनी मतलब पब्लिसिटी करनी चाहिए थी इस प्ले की, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने चाहिए थे। इतना बेहतरीन प्ले था, ओके। कमाल का, गजब एक्टिंग थी उसके अंदर, जो डांस परफॉर्मेंस और लाइट्स का यूज़ था स्टेज के ऊपर, जो भी बाकी लाइट्स भी बहुत अच्छा था, और एक्टिंग तो थी बेस्ट। और जो एक तो एक लोक नाट्य जो होता है ना, उसको बड़ा मुश्किल होता है वो, जी। जैसा उन्होंने बोला कि 10 नॉर्मल नाटक कर लो और एक लोक नाटक कर लो, वो बराबर है काफ़ी, क्योंकि सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। थैंक यू। तो बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा उन्होंने। सभी लोगों की बहुत अच्छी एक्टिंग थी। थैंक आप यू। क्या गाँव वालों से देख लो, चाहे और ब्रिटिश ऑफिसर को देख लो, तो डायलॉग बोलने का स्टाइल वगैरह थैंक सब यू कुछ सर, बहुत थैंक अच्छा था। शैली कोई डिफिकल्ट थी बुंदेलखंड भाषा में, और वो बता रहे थे कि 1 महीने पहले ही तैयारी करी हो। जी। गजब का प्ले था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेरी अमेजिंग प्ले ओके। एंड बहुत अच्छी एनर्जी थी सबकी। हिमांशु सर का डायरेक्शन एक नंबर था। जिस तरह से उन्होंने पूरे क्राउड को मैनेज किया, थैंक यू। बहुत मुश्किल होता है। इनफैक्ट मैं भी 2 दिनों के लिए इस प्ले का पार्ट था, बट मुझे छोड़ना पड़ गया किसी रीज़न की वजह से, लेकिन बहुत अच्छी एनर्जी थी सबकी। इनफैक्ट जो अभिनव मेरा दोस्त है जिसने मधुकरण का रोल निभाया, अमेजिंग। एंड मैं 3:30 का भी शो देखा था ओह! जिसमें करण ने वो रोल निभाया था, दैट्स एंड बोथ गाइस वे अमेजिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच। दरअसल ये नाटक बहुत खूबसूरत था। थैंक यू। आर्टिस्ट भी बहुत ही अच्छी तरह सभी ने अभिनय किया। खास तौर पर इस नाटक में जो बताया गया कि विशेषकर बुंदेलखंड, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, विशेषकर बुंदेलखंड की भारत की आज़ादी में क्या भूमिका रही, सभी
1857 के बारे में तो जरूर जानते हैं, डेफिनेट पर उसकी जो भूमिका रची गई सन 1842 और उससे पहले जिन दो राजाओं के नेतृत्व में पूरा का पूरा आंदोलन रचा गया और उसके बाद जाकर के 1857 की क्रांति हुई, तो मुख्य तौर पर ये मुझे भी नहीं पता था कि इसकी भूमिका और इसकी नींव कब रखी गई। बहुतों को नहीं पता। और सच में मतलब कमाल का अभिनय, निर्देशन और संगीत बहुत बेहतरीन। थैंक यू सो मच, तो मजा आया नाटक। थैंक यू सो मच। एनीथिंग की बात को ही दोहराना चाहूँगी। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण थी, जो बाद में हमारे स्पीकर आए, उन्होंने भी बोली कि स्वाभिमान। जब मैं वो सुन रही थी तो ना केवल राजाओं के प्रति, बल्कि उसमें रानी लक्ष्मीबाई की जो बाद में अदाकारी आई, वो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। और जो संगीत था वो बेमिसाल था। निश्चित रूप से संगीत का न केवल नाटक में, मुझे लगता है कि किसी भी आंदोलन में या कोई भी सामाजिक जो भी कार्यक्रम होते हैं, आज़ादी की लड़ाई में भी संगीत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आप जो प्लेस मुझे देखते रहते हैं? जी आप प्लेस देखते रहते हैं? मैं रोहित जी के साथ ही आती हूँ, शौकीन है थिएटर के, तो मैं इनके साथ ही आई हूँ। अभी तक 3 बार आई हूँ, इनके साथ आई हूँ। और निश्चित तौर पे, और हाँ, रोशनी, जो लाइट का काम था वो अल्टीमेट था। तो हेलो, आज जो ड्रामा था बुंदेलखंड की लैंग्वेज के ऊपर जो था, बच्चों ने बहुत मेहनत की थी। नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन जो डायलॉग था, डायलॉग डिलीवरी थी बच्चों की, वो सुपर और बहुत अच्छा लगा। कल्चर दिखाया उसमें, और क्योंकि ये लोक नाटक था तो उसमें अलग से उनकी बच्चों की मेहनत और जो एक एक चीज़ थी, जो एक्ट था, वो उसमें एक एक चीज़ बोल रही थी। थैंक यू। बच्चों की जो एक्टिंग थी वो बहुत अच्छी, बच्चों ने जो लैंग्वेज बोली वो सबसे ज़्यादा अच्छी, क्योंकि हिंदी के अलावा जैसे वो बोल रहे थे बुंदेलखंडी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी। और सब ने बहुत मेहनत कर रहे थे, मतलब एक एक सीन ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं जान डाल दी। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच जी। जो प्रोडक्शन ऊपर देखा अभी, बहुत ही बढ़िया लगा जी, बहुत ही अच्छा लगा। सब ने अपना पार्टिसिपेट अच्छे तरीके से पेश किया। आपको उस नाटक में क्या अच्छा लगा, आपका पर्सनल? मुझे तो उस नाटक में सूत्रधार अच्छा लगा, जी। क्योंकि मैं सूत्रधार का हस्बैंड बहुत बढ़िया लगा। बाकी सब किरदार ने अपना बहुत अच्छी तरीके से प्ले किया, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बुंदेलखंड से हूँ और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने ये जो कहानी है, ये आपने पहले सुनी थी राजाओं की? कि उन्होंने नहीं, जो करा? क्योंकि जो ये है ना, जी, ये जो मतलब बताया है, जी। हम उसी वहीं से हैं। क्योंकि हाँ, तो क्योंकि हम बहुत कम लोगों ने पता है सिर्फ नाटक से पहले मधुकर शाह, और 1857 से पहले जो क्रांति हुई थी 1842 जो बताया गया, बहुत कम लोगों को पता है बुंदेलखंड की क्रांति। नहीं, तो हम आपको लोग है? थे तो हमें ना आपको काफी तो- सारा बहुत समझ आया। अच्छा, और जो मतलब नाम बताए वो जी। सारे हम लोग जैसे देखते रहते हैं, क्या बात है। और हमें बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। मैं प्ले देखने आई और मुझे हिस्ट्री का एक ऐसा किस्सा पता चला जो मुझे आज तक पता नहीं था। सो मैं सर को इसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जो हिस्ट्री मैंने पढ़ी थी उसमें शायद इसका कहीं पे भी उल्लेख नहीं था। और ये तो बिल्कुल ही नहीं पता था कि झांसी की रानी ने जब विद्रोह किया तो उनके साथ ये सब राजा जिनके साथ इनोवेट लिखा हुआ था सब जुड़े थे। तो क्योंकि हम कुछ प्रोमिनेंट नाम ही हिस्ट्री के जानते हैं, और उसके पीछे कितनी सारी कथाएं, कितने सारे लोग बिहाइंड द सीन, कितना कुछ हुआ होता है, वो हमें कभी हिस्ट्री में पढ़ने को नहीं मिला। मुझे लगता था मैं बहुत कुछ हिस्ट्री अच्छे से समझती हूँ, जानती हूँ, पर आज प्ले देख मैंने कुछ सीखा। मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ आई, कि मुझे कुछ नया पता चला जो मुझे नहीं पता था। मैं बहुत आभारी हूँ इस बढ़िया स्क्रिप्ट और इस बढ़िया प्ले। मैम, आपको इस प्ले में आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन से रहे? पार्ट, एक्टिंग या जो कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, व्हाटएवर। स्क्रिप्ट ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बोला कि कुछ सीखने को मिला, कुछ नया पता चला। और बहुत लंबा नहीं बनाया था, वरना जनरली जो हिस्टोरिक प्लेज होते हैं उसको काफ़ी लंबा बना देते हैं, तो ऑडियंस अपना कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लूज़ करना शुरू कर देती है। जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो हर बुंदेली की हिम्मत को दिखाया था, जो तलवारबाजी उन्होंने दिखाई थी, वो सीन बहुत अमेजिंग था। थैंक यू। और मैं कैरेक्टर का नाम भूल रही हूँ, पर एक जो सीनियर एक्टर ने किया था, हाँ, जो राव बहादुर। हाँ, उनका मुझे बहुत एक्टिंग बहुत अच्छी लगी।
और सीन का मतलब मुझे प्ले का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से प्ले को ट्रीट किया गया था, बहुत अमेजिंग प्ले है, मस्ट वॉच। थैंक यू सो मच। आप क्या बढ़िया था, काफ़ी अच्छा था। क्या अच्छा लगा और आपको? एक्टिंग और कलाकारों का परफॉर्मेंस, और ये मेरा सेकंड थिएटर था, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू। उनके दरबारी का भी था, उनका बखान है वेदम रघुवंशम, तो कल्पना भी तो हो सकती है, पर सच थोड़ी ना हो सकता है। जो प्रमाण मिल गया वो सच है। तो ये क्या है, बिखरे हुए पन्ने हैं, बिखरे, इनका सिस्टमेटिक नहीं है, लेकिन छोटी अलग अलग रंग, जैसे बखतवली का अलग है, मर्दन सिंह का अलग है, मतलब 38 राजा संगठित होकर लड़े थे। उनमें से जब वो हो गए तो अंग्रेजों ने तोड़ दिया। फिर रानी लक्ष्मीबाई के साथ, अब ये पढ़िए, रानी लक्ष्मीबाई की 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया, उनके साथ कौन कौन थे? हम सिर्फ 2-3 नाम जानते हैं, झलकारी बाई जानी, बाकी कहाँ थे? बाकी 38 राजा यही